जी खरगोश वह तो चिखाना बने। उठा लो चला चला जाओ उठा ली आ जाओ चलो लेके ज्यादा करा कोई द्वारपाल उठा लिए नहीं उठा लो चला चला अरे मुझे क्यों ऐसे खींच रहे हो भाई? क्यों मुझे तुम पकड़ रहे हो? मुझे क्या जरूरत है पकड़ने की? शिकार तुम नहीं किए? ये शिकार तो मैं किया। अरे मैं किया हाथ शिकार मैं ले जाऊंगा। क्या हुआ द्वारपाल? हम ना उठाएंगे। क्यों नहीं उठाओगे? नहीं तू उठावा, तू वो लायक हवा उठा ले। मैं कह रहा हूँ तुम उठाओ शिकार को। ना हम कमजोर आदमी है ना, थोड़ा दिक्कत होती है। आप उठावा, आप तो खुद 3 जन के संगती हवा। इस शिकार को मैं किया हूं और बार बार इस शिकार को उठा रहे हो। इसका उठाने का कारण क्या है? शिकार को सबसे पहले से पीछा करता मैं आ रहा हूँ और शिकार को मैंने मारा हूँ, मैं ही ले जाऊंगा। देखिए देखने में तो आप लोग ऐसे लग रहे हैं कोई राजा महाराजा के लड़के जैसे। नहीं अमन दलितर घर कहीं जा। हम ये नहीं कर रहे हैं। अमन जैसे इस शिकार पे पहला बार मैं किया हूं और आप लोग इस शिकार को लेकर के जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस शिकार को मुझे लेकर जाने दीजिए, क्योंकि मैं इस शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर से चला रहा हूं। कह दिया ना कि शिकार को मैं ले जाऊंगा, तो मैं ही ले जाऊंगा। इस शिकार का अगर आपकी इतना ही इच्छा है तो 2 हिस्सा करके आधा आप लोग लीजिए और आधा मुझे दे दीजिए। इस शिकार से तुम एक तनिक भी हिस्सा नहीं पाओगे। इस शिकार का 4 हिस्सा बना लीजिए और 3 हिस्सा आप लोग ले लीजिए, 1 हिस्सा मुझे दे दीजिए। कह दिया ना कि शिकार ले जाऊंगा तो पूरा ले जाऊंगा, अन्यथा उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जो जीतेगा वही शिकार को ले जाएगा। ठीक है, जब आपकी इच्छा है कि इस शिकार के लिए लड़ाई होगी तो मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। आपकी जो इच्छा है, लेकिन शिकार तो लेकर ही जाऊंगा। चलो ठीक है। लेकिन पहले मैं इससे लड़ूंगा, कुत्ते से। कुत्ते से कहिया तार भदेले जो छरले। मैं लड़ूंगा। मुझसे लड़ोगे? हाँ। चल लड़ ले।
जगह ही देख के मारो। क्या द्वारपाल, तो तुम भी खड़ा हो जाओ, तुम भी उसकी हड्डी पे मारो। मोर तो खुदा ये तरी हालत खराब है कि मैं एक रुमाल उठाऊं तो मोर सांस फूले लगले। मैं उससे कैसे लड़ू? नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ा। लड़ो। थोड़ी अब है करिए भाया। चलो ठीक है, आप कैसे लड़ाई करोगे? लड़ाई ऐसे नहीं होगी, लड़ाई मैं कहूंगा वैसे होगी। कैसे? मैं कहूंगा लड़ाई शुरू तो शुरू, आज जब कहूंगा बंद तो बंद। अरे देखो, तुम कहोगे कि चालू तो चालू हो जाएगी, और जब कहोगे कि बंद तो बंद। हाँ, तो इनको भी अपने साथ में ले लो, इनको ले लो अपने साथ में। आ जाओ भाई लड़ाई करने के लिए। मार के मारा हम गैस्ट्रिक मरीज। अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने महाराज को भेजो। महाराज चलो ठीक है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तू तो महाराज खाइयो के ऊपर आ गिर देबा तब चल। चलिए चलो अब मैं चल रहा हूँ शिकार लेकर के अपने घर पे, क्योंकि मेरी माँ बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अरे तब हम जानी, ओ तब हम जानी, अरे तकया गढ़ी को जा साधु। कोई कया गढ़ावा में हो बिना रानी, कोई कया गढ़ावा में हो बिना रानी। धो बिना रानी बच्चो, धो बिना रानी।
महाराज की जय हो। महाराज द्वारपाल, एक खुश खबरी है महाराज। कौन सी खुशखबरी है? खुश खबरी है कि हम दोनों जन पिटा के नहीं है जा। चुप हो जाओ। ऐसी बात कहने में तुम दोनों की शर्म नहीं आ रही है? सही महाराज, गयनी हजार जंगलवा में ठे शिकार रहला, ओके दौराओ दौरात ले गयनी जा, तब ले ठे जंगलाती मिल गल। अब उ का केला सरकार न कि अब राम जाने उ मरल कि ना मरल, शिकार तो मरा गल। अब कथा कि तो से लड़ाई कर, तो सरकार हमके तो बूढ़ पुरानिया समझ के छोड़ दिल, तोरे लड़का के पटक पटक के मरल। बेटा गोविंदा। हाँ पिताजी। क्या ये द्वारपाल कह रहा है? तो अपने मुख से बताओ। हाँ पिताजी, जो भी द्वारपाल बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। क्या तुम्हें कोई जंगलाती मिला था? हाँ मिला था। और तुम्हारे साथ झगड़ा कर दिया? हाँ। तुम्हारे सर के ऊपर हाथ भी उठा दिया? हाँ। अरे किसकी मजाल जो राजा रतन सिंह के बेटे पे हाथ उठा दे। तुम दोनों जंगल में ऐसी बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये बताओ, वो अकेले था या उसके साथ में और कोई था? वो तो था ही अकेल, मगर आपका आदेश नहीं था, इसलिए मैं उसे मारा नहीं। रणभूमि में आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा सवाल हो वैसा जवाब दिया जाता है। रही बात आदेश की, तो जाओ, मैं अभी आदेश दे रहा हूं, जिंदा या मुर्दा मेरे सामने उस जंगलाती को लेकर आओ। ठीक है। जो तुम दोनों पर हाथ उठाया है, अभी इस वक्त जाओ। ठीक है पिताजी। अरे सुगना रे बेईमाना, अरे सुगना रे बेईमाना, काहे न लिये मरी गना, सुगना रे बेईमाना।
बेटा गई बा लकड़ी काटे जंगल में। अरे माई हो, बोला बेटा। थोड़ी सा विलम्ब हो जाला तो ऐसे घबरा के परेशान होखे लगलू माई। हाय देखा न, ओ घनघोर जंगल में से 2 बोझ लकड़ी कटले बानी, आ थोड़ी सा समय बच गली माई। हाय देखा है वो कितना सुंदर खरगोश के शिकार के ले बानी माई। बेटा बहुत बढ़िया काम के लिए बड़ो। अब एक भाई, एक हम जैसे कहा थे, एक हम काट देते आ तू बनावा माई। ठीक है बेटा। महाराज अब आई लगा था कि खलिया कुल खींचत हो। हाँ खींच रहे हैं, खाल खींच रहे हैं उसका। ओकर माई तो बढ़िया लगत है वो। माई बढ़िया है। राजेश मसाला से कुल बनाई है। अबे ए जे अपन बेटवा रहल ओके काना बैठबा दखिनो। लेकिन छीन के चल गेले। अरे गैला बहुत लगवारा, अरे गैला बहुत लगवारा, अरे केहू डाला बटी के जाई। और गैला बहुत लगवारा, केहू डाला बटी के जाई। गैला बहुत लगवारा, Thank you.
सही है करे बा सही करे चल बे चल बे कुत्ते कमीने महाराज यह है ये तो नहीं खतरनाक है तेकर बाप के तो नहीं खतरनाक है कुत्ता कमीना है ये कर बाप सुअर की औलाद तेरे तेरी भयंकर महाराज के चरणों में एक जंगलाती का सादर प्रणाम सुन। धीरज है बोला बने बाप तोरी बहिन का खुला जरा मरो मरो और सुन बात सुन राजन अब हमारी बचा राजन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस सुंदर सी हवेली में मुझे बुला करके और इसे घिसते हुए कोड़ों की मार मार रहे हैं। इसका कारण क्या है राजन? जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ राजन। क्या तू जंगल में तू जिससे तू झगड़ा किया था वो कोई और नहीं था,
मैं अभी तुझे पहचान दे रहा हूं। बेटा गोविंदा, गोविंदा, द्वारपाल। कहिए पिताजी। क्या ये जंगलाती है? यही वो हाँ जंगलाती हाँ, है? यही जंगलाती है। तो ठीक है द्वारपाल, इस रात दरबार में कोई भी गलती किया उसे सजा अवश्य मिली है। ये भी दोषी है, इसे भी सजा मिलेगी। और मेरा आदेश सही है कि इसकी सजा यही है, क्या इस रात दरबार में इसकी फांसी होगी। ना ये जीवित रहेगा, ना फिर मेरे बेटे के ऊपर दोबारा वार करेगा ये। ठीक है, आप लोग को यही इच्छा है तो मैं जरूर इस फांसी के फंदे पे चढ़ूंगा। ले चलिए। द्वारपाल जी, फांसी लगाओ इसे। चले चले। ये देखा और है ही है। चलो द्वारपाल, जी जाओ, फांसी इसकी होनी आज जरूरी है, हाँ हाँ। लेकिन फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जी किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना पीना चाहता है, पूछ लो, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये बता, तेरे काठे बाप है? महाराज कुछ बोलत ना। हाँ, प्यार से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछो। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? किसी से मिलना चाहते हो, किसी से जुलना चाहते हो, किसी से भेंट करना चाहते हो, किसी से मुलाकात करना चाहते हो? बात हुई पागल कहीं हाँ? का। ये कब बतियाई? हाँ? एक ही बात है भैया। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। कुछ खाना चाहते हो? मैं कुछ नहीं खाना कुछ चाहता हूँ। घोटना चाहते हो? कुछ खा पीना चाहते हो? कुछ नहीं। महाराज कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, व्रत है। द्वारपाल, चाहो तो इसकी फांसी लगा दो, लेकिन द्वारपाल, हाँ, फांसी लगाने से पहले हथवा में तलवार ले ले। द्वारपाल, मैं देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, फांसी लगा दो इसे, लेकिन द्वारपाल ये कोई क्रांतिकारी नहीं है जो फांसी समय उसके हाथ में हथियार समा जाए और हाथ में हथियार से बांधे। जाओ, जिसके हाथ में जो हथियार है, जो तलवार है, मेरे हाथ में दोस्त करके तलवार लेना चाहते हो? हाँ, तलवार लो, मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, हाँ। इस तलवार को मेरी माँ के हवाले कर देना। और मैं अकेला रह ले। लो। हाँ, क्या कर रहा है तू? शाम धरत है माला 22 चाने कबो आधी रात का तोहार तबीयत खराब हो जा, डॉक्टर ना मिलो तुरंत ऐसे ऑपरेशन शुरू। अरे तू ही ऑपरेशन कर देगा मेरा? द्वारपाल, ये तलवार मेरे हाथ में दो और जाओ लगा दो फांसी, क्योंकि ये तलवार जो है
पर क्या नंबर 1.5 राजा रतन सिंह, नंबर 2 ये तलवार तो मेरे नाम की है। नंबर 2.5 पहले फांसी रोकता हूँ। नंबर 1 बाबा से अगर बोला को बोलो तब पकड़ना चुप हो जा बोला बातें मत करो द्वारपाल, मुस्केबे करिएवा द्वारपाल महाराज इधर आओ। फांसी उससे अवश्य होगी द्वारपाल। जना था बिरादरी में आलम परमैया का खबर फुड़िए खबरा द्वारपाल, महाराज मैं कह रहा हूं उसे फांसी अवश्य जरूर होगी जी, लेकिन फांसी लगाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो उसके हाथों में जो तलवार थी जी वो तलवार पर मेरा इनाम लिखा हुआ है, नाम लिखल है राजा रतन सिंह। कहां देखो द्वारपाल। सही का लेकिन महाराज पहले जमाने के लिखला राजा रतन सिंह उर्फ कमीना चुप! कहाँ कमीना लिखा है पागल के? तू पहले तोरे जिला लग नाम रहल क्या मेरा जिला पहले कमीना था? द्वारपाल, सरकार उसे उतारो फांसी से। बाबू क्या तोर माई खड़ा जुतिया भूखल अरे पागल, खर जीवतिया कही जाती है। तगाना पड़ जुतिया भूखल इस तरह से द्वारपाल ना भैया महाराज जंगलाती, मैं तुम्हें इसलिए फांसी से रोका हूं, ये मत सोचना कि तुम फांसी से बच गया और तुम्हें फांसी नहीं होगी। तुम्हें फांसी जरूर होगी, आज ही तुम्हारी फांसी दी जाएगी। लेकिन फांसी लगाने से पहले मुझे ये बताओ कि ये तलवार जो तुम्हारे हाथों में थी, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। ये महाराज तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली, पहले मुझे ये बताओ। ये तलवार जब मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए अपनी माँ से जिद किया था, ठीक उसी समय मेरी माँ ने इस तलवार को देख करके बोली थी कि बेटा ये तलवार बहुत कीमती है, इसे खोना मत। तभी से मैं इस तलवार को अपने हाथों में लिए रहता हूँ। आज ऐसे वो घड़ी आई है, सो इस तलवार को मैं आप लोग के हवाले कर दिया हूँ। तो ठीक है, इस तलवार के बारे में तुम्हारी माँ ही जानती है और तुम्हारी माँ ही बताएगी। तो जाओ, मेरा आदेश है कि इस रात दरबार में अपनी माँ को लिवा कर आओ। ठीक है महाराज, आपके कहे अनुसार मैं जरूर अपने घर जाऊंगा और अपने उस माँ को लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा। कम से कम इसी बहाने मेरी माँ से एक बार फांसी लगने से पहले मुलाकात हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ। जाओ। भाई हो? ये तो अम्मा आई हाँ अकेला अकेला तू आवा हाँ ठीक है भाई, यही वो जंगल में से जो हमके पकड़ के ले ले भाई, यही वो राजा की हवेली बा, बगल में वो राजा बड़े। आज बहुत भाग्य की बात बा कि तोरा से आखिरी बेर मुलाकात हो गई भाई। लाई से बात कला।
महाराज। अरे बुढ़िया, आज तेरे बेटे की फांसी होने जा रही है और फांसी तुम्हारे बेटे की जरूर होगी, लेकिन मुझे एक मकसद मिल गया जो उस मकसद को जानना चाहता हूं। जो तुम्हारे बेटे के हाथों में जो तलवार थी, उस तलवार पे मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। और इस राज में सिर्फ मेरा ही नाम है, राजा रतन सिंह। तो ये मुझे बताओ, ये मेरे नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली? अरे स्वामीनाथ, एकदम सठिया गलवा का बुढ़ौतिया में ये जो फर्क मिलाप तुम लोग करे क्या? रस्सी जल बैठन है ढिलवा। स्वामी हाय हाय बुढ़िया तो हम कोर चढ़ले हो, देखा है मेरे लाल, इधर आओ, इधर आओ बेटा। तो पूछत रहला ना बेटा कि माई हमार बाप की हो, आ तू प्रतिदिन काहे रोवलू? का बात हो? महू तब से कलर में मिलाओ। एकर कारण जाना चाहत रहला ना बेटा। ये महाराज तुहर बाप हो। भाई तोहरा को इहो मालूम न बा, ए हवेली में आज तोहरे बेटा की फांसी लागे वाल रहल ही भाई। ये कौन कौन बात बा तो कहत बाड़ू ई राजा हमार बाप हवे? कैसे कही भाई? बेटा हाँ बेटा, ये बहुत लंबी कहानी बा, तारा के हम का बताई। जौन हम कहता नहीं वही की मना। ये महाराज तुहर बाप हो। ठीक बा माई, आज तक तू जैसे जैसे कहलू तोहे कहे अनुसार हर काम कैली हूँ मई। आज कहत बड़ू ए राजा के चरण छुए में का दिक्कत हाँ बा? बेटा, उनके चरण छू करके आशीर्वाद ले ला बेटा। ठीक बा माई, पिताजी के चरण में हाय गौतम बेटा के सादर प्रणाम स्वीकार। स्वामी कहिए महारानी। स्वामी, जब हम ये हवेली से जंगल में गए नी तो हमारे पेट में औलाद पलत रहे। इस जंगल में हमारे बेटवा भी पोष पाल के इतना बड़ा कर देनी। ये तुम्हार बेटवा बड़ा स्वामी। महारानी, महारानी नहीं तो बल्कि एक लक्ष्मी हो, जो मैं एक औलाद के लिए कई वर्षों से तरस रहा था। तूने उस औलाद को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दी, तुम धन्य हो। इतना ही नहीं, आज से तुम्हें इस रात दरबार में रहना है और मैं तुम्हारे लिए एक अलग हवेली बना दूंगा। स्वामी, यहाँ तो हुकुम छोटी महारानी के चलता हो।
जैसे कहे कि उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। जा रहा हूं मैं, लिख मैं तुम्हारे लिए एक अलग हवेली बना दूंगा, वहीं पे अपने बेटे के लिए गुजारा करना है और तुमसे भी मिलता रहूंगा और मेरा बेटा भी मेरे सामने रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। चलो ठीक है, आज से तुम्हें जंगल में नहीं बल्कि हवेली में रहना है, मेरी बात को मानिए। आइए बाबूजी। आए बाबूजी, यही से सब लोग का मिलाप हो जाता है। कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। फिर से सब परिवार एकजुट होकर के रहने लगती है। अब हमारा ड्रामा यहीं से समाप्त हो रहा है। आप लोगों को अगर इच्छा है, अगर बैठेंगे तो एक आध डांस दिखवा देंगे। ठीक है। जकरा गुना बिगड़ी है वो कर लो गुका बिगाड़ी। रही जो कृपा भगवान के, रही जो कृपा भगवान के, निर्मली लता बोहारी।